5 ऐसी टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली तो आप 100% टॉप करेंगे। जो स्टडी करने की 5 टिप्स हैं उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं आज। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आज हम सीखने वाले हैं 5 टिप्स स्टडी। हमें स्टडी किस प्रकार से करनी चाहिए, किस तरीके से हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। हर बच्चा किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। कोई 11th की कर रहा होगा, कोई 10th की कर रहा होगा, कोई 12th की कर रहा होगा, कोई यूपीएससी कर रहा होगा, कोई सीएससी कर रहा होगा, है ना। किसी ना किसी फील्ड में आप लोग तैयारी कर रहे हो। जो भी मेरी वीडियो पे आया होगा वो 100% किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहा होगा बच्चा। ठीक है, आप देखिएगा हम 5 पॉइंट what question to answer and what not to answer is very important. So हमारे पास 5 पॉइंट है, जिन 5 पॉइंट के अंदर हमें आज समझना सारी चीजों को और सीखना है और फॉलो करना है 100%। पहले तो आप मुझे वादा करिएगा कि जो भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा ये आप फॉलो करेंगे। मैं नहीं बोल रहा आपको ज्यादा टाइम फॉलो करो, आप 1 मंथ फॉलो करके देख लो, आपको पता लग जाएगा सारा कुछ। ठीक है, वादा करो पहले तो इस चीज का। दूसरी चीज, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे आइएगा, आपको पहली टिप्स है हमारी फोकस। फोकस समझते हो क्या होता है? जानते हो फोकस? इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई स्टूडेंटों से बात की है कि जो भी टॉप लेवल के स्टूडेंट है उनसे मेरी बात हुई है कि वो किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करते हैं। सबका बोलना पता है क्या है? सिर्फ टाइम देना और चीज को समझना, माइंड में सेट करना। सबने यही बोला है, चीज को समझना इंपॉर्टेंट है और रेगुलर टाइम देना। ये सारे स्टूडेंटों ने मुझे बोला है। जो वो बातें बोली है मैं आपको वो चीजें क्लियर करूंगा आज। is the Bible for CBSE. सबसे पहले टाइमली सिलेबस कंप्लीशन, देन रिवीजन एंड देन सेल्फ इवैल्यूएशन। my strategy has been always to break them into points. ठीक है, देखिएगा फोकस क्या होता है। जानते हो फोकस क्या होता है? समझते हो फोकस? फोकस वो चीज होती है जहां हम 100% अपना देते हैं, 100% हमारा ध्यान जाता है। कभी आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, कभी आपको याद आता है किसी की याद आती है वहां बैठ के? आपको याद आता है कि मुझे फोन भी चलाना है। वहां 2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाते हैं आपके पता लगता है? 2 से 3 घंटे। अगर मैं बोलता हूं अगर 5 घंटे भी वहां बिठाया जाएगा तो आप बैठोगे, 100% दोगे अपना। आपको आता हो आप तब भी दोगे, नहीं आता हो आप तब भी बैठोगे वहां पे और आपका ध्यान सिर्फ उधर होगा कि मुझे क्वेश्चन करने, एग्जाम करना है। आपको किसी की याद नहीं आएगी, फोन की याद नहीं आएगी, अपने पेरेंट्स की याद नहीं आएगी, अपने फ्रेंड्स की याद नहीं आएगी, खाने की याद नहीं आएगी, नींद की याद नहीं, कुछ याद नहीं आएगा। उसे बोलते हैं फोकस। आई बात समझ में आपको? फोकस क्या होता है? एक तरफ ध्यान देना, उस चीज को हम फोकस बोलते हैं, वो आपने करना है। ठीक है, फोकस का मतलब ये आपने रेगुलर एग्जाम कितने टाइम का होता है? 2 से 3 घंटे का। आप बैठते हो ना वहां पे, आप 100% देते हो ना उस चीज को अपना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आपने क्या करना है? फोकस का मतलब ये है सिर्फ आपने रेगुलर टाइम देना है 2 से 3 घंटे 1 सब्जेक्ट को। वहां एक एग्जाम में बैठने के बाद, अगर आपका मैथ का एग्जाम है, आप मैथ के एग्जाम में बैठने के बाद 2.5 घंटे 3 घंटे कम निकल जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? आपका ध्यान उधर होता है, आपको टाइम से मैटर नहीं होता वहां बैठ के। समझ रहे हो ना चीज को? इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको अपने घर पे रेगुलर रूम के अंदर बैठना है, किसी से कोई मतलब नहीं। फोन आपके पास नहीं रखना है, कुछ मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपने 100% अपना देना है। 2 से 3 घंटे रेगुलर देने 1 सब्जेक्ट। 100% आप टॉप करोगे यार। वो टॉपर बच्चे भी अलग से नहीं आते, आपके बीच में से टॉपर होते हैं। अगला पॉइंट हमारा 1 टीचर 1 सब्जेक्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, एक टीचर भाई यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उन टीचर से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे एक उसी मैथ, मान लो मैथ को ले लीजिएगा, मैथ आप स्कूल में पढ़ के आ रहे हो, कोचिंग किसी और टीचर के पास जा रहे हो, यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो, किसी फ्रेंड से आप कुछ पूछ रहे हो। वो काम नहीं करना है। आपने सिर्फ एक टीचर की बातों को और एक टीचर के मेथड को ही फॉलो करना है। आई बात समझ में? ये सारी पॉइंट जितने भी हैं, ये पॉइंट ना, ये टॉपर स्टूडेंटों ने दिए मेरे को, जिन्होंने टॉप किया है। उन लोगों से मैंने ये पॉइंट उठाए। आई बात समझ में? आपने 1 सब्जेक्ट 1 टीचर से ही पढ़ना है। अगर साइंस आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और अगर साइंस पंकज सर से पढ़ रहे हो तो पंकज सर से ही पढ़ो।
मैथ अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से ही पढ़ो, किसी अदर, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, हर टीचर का मेथड अलग होता है बताने का, हर टीचर का मेथड अलग होता है पढ़ाने का, हर चीज समझाने का मेथड अलग होता है। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने अपने तरीके से एक टीचर को चॉइस करना है जो आपको सही लगता है। मैं नहीं बोल रहा आपकी मेरे से पढ़ो, या मैं नहीं बोल रहा आप उनसे पढ़ो, जो आपको ठीक लगता है आप उससे पढ़ो, लेकिन वन सब्जेक्ट वन टीचर से पढ़ो। आई बात समझ में? ठीक हो गया। हमारा तीसरा पॉइंट है ओवरथिंक। कई बार आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन होता है कि मैं फोन चला लूं थोड़ी देर, आपका मन होता है कि यार उसका मैसेज नहीं आया मुझे, मेरे उस फ्रेंड का फोन नहीं आया मुझे, ये चीजें आती है ना मन में बैठने के बाद। कई बार फोन हाथ में आ जाए, आपको पता ही नहीं कब रीलों पे पहुंच जाते हैं आप, होता है ना ये चीज। भाई ओवरथिंक, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, ओवरथिंक का मतलब समझते हो क्या है? मैं अगर आपसे मना करूंगा ना, आपको एक छोटी सी टिप्स है मेरी, फॉलो करेगा अभी। आपसे मैं बोलता हूं, आप अपने माता पिता को याद मत करो, आप पबजी मत खेलो। सोच के देखो, मैं सेकंड का टाइम देता हूं 5 सेकंड में, सोचो। आप अपने माता पिता को याद मत करो, आप पबजी मत खेलो। याद आया ना? जिस चीज को हम मना करते हैं, हम इस माइंड को जिस चीज को मना करेंगे ना, वो आता है हमारे माइंड में। आई बात समझ में? कुछ भी अगर इसे हम मना करेंगे वो आना ही है। अगर दिमाग को हम बोलेंगे भाई तू ये याद मत कर, तो वो चीज वो याद करेगा। और ओवर थिंग्स अगर आपको दूर करनी है, ओवर थिंग्स अगर तीसरा पॉइंट है ये, अगर आप ये चीज दूर करनी है तो आपने कुछ नहीं करना, एक पेज उठाना है कॉपी का पेज लिया, आपके मन में जो भी चीज आ रही है वो सारी यहां नोट कर देना है। नोट करने के बाद एक लंबी सांस लेनी है, फिर सांस को छोड़ देना है, ठीक है, रिलैक्स होना है, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। मैं 100% बोल रहा हूं, आप अगर ये चीज फॉलो करो 100% आप टॉप करेंगे क्लास में। ये 5 टिप्स हैं, अगर ये आपने फॉलो करनी है स्टडी में, मैं बोल रहा हूं आपको कोई फेल नहीं करा सकता, 100% एग्जाम क्लियर होगा आपका। ठीक। तीसरा पॉइंट हमारा फेक फ्रेंड्स। फेक फ्रेंड्स मतलब समझते हो क्या होता है? मैं फेक फ्रेंड्स क्यों बोल रहा हूं जानते हो? फेक फ्रेंड्स का मतलब होता है कि आप अपने दोस्त को फोन किया, भाई तेरा सिलेबस कितना हो गया, बोलेगा भाई मेरा तो अभी नहीं हुआ, मैं अभी तो नहीं कर रहा पढ़ाई वढ़ाई में। दूसरे को फोन करोगे, वो मेरा तो पूरा हो गया भाई, तेरा नहीं हुआ। वहां आपको क्या हुआ, डिमोटिवेट करेंगे वो लोग। और कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे, भाई मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूं, एग्जाम आ जाएगा तब पढ़ूंगा पास में, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के जाऊंगा मैं। उससे क्या होता है पता है? आप सोचोगे यार कोई नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ रहा, फर्क पड़ रहा किसी को नहीं पढ़ रहा भाई। सोचोगे मैं नहीं, वो नहीं पढ़ रहा, ये नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, यही सोचोगे ना। और दूसरा जो ये बोल रहा मेरा सिलेबस पूरा हो गया, मेरा कंप्लीट, मेरा रिवीजन चल रहा है, मेरे को 5 चैप्टर आ गया रिवीजन का, ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं। तो भाई क्या होगा उनका? आप डिमोटिवेट हो गए, यार मेरा तो अभी सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप ये सोचोगे नहीं सोचोगे बताओ? इसलिए भाई किसी से कोई मतलब नहीं रखना। फ्रेंड्स कब ठीक होते हैं पता है? ये फ्रेंड्स जो है कब ठीक होते हैं पता है? एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद। जिस टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए भाई। जिस टाइम आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा आप 10th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, मतलब नहीं होना चाहिए दुनिया से, ठीक है? और 100% बोल रहा हूं, इस चीज से तो मतलब नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ये चीज फ्रेंड्स में आपको शेयर नहीं करना है, ना किसी से पूछना है कि आपने क्या तैयारी की है क्या नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अपनी तैयारी अपने तरीके से लेकर चलो। आपको नहीं पता एग्जाम कब आएगा, आपको भी पता ना एग्जाम 3 महीने बाद आएगा, तो आप भी उस लेवल से चलो ना, 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो। पूछने का मतलब ही क्या होता है? नहीं होता ना कोई मतलब। और फोन, स्टडी टाइम में फोन को पास में नहीं रखना है। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं ये चीज, क्योंकि फोन एग्जाम टाइम में भी हमारे पास नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा यूट्यूब से मत पढ़ो यूट्यूब से यार, एक टाइम सेट करो ना कि यूट्यूब पे आपने वीडियो को देखा, समझा चीज को, उसके बाद फोन रखो साइड में, फिर नोट करो उस चीज को। आई बात समझ? क्लियर करने के बाद हट जाओ, फोन को रख दो दूर, किसी से बात नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। आई बात समझ में? लास्ट पॉइंट हमारा, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? क्या है? स्लीप।
स्लीपलेस विर्थ, माइंड का खेल। ठीक है, क्या होता है, आपने एग्जाम से पहले बहुत अच्छी नींद लेके जाना है, टेंशन फ्री होके जाना है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरह की। एग्जाम से पहले आपने बहुत प्यार से नींद को कंप्लीट करना है। अगर आपका कल एग्जाम है तो आज शाम को आपने पढ़ाई नहीं करनी है, जो भी पढ़ना है एग्जाम के 2 दिन पहले कंप्लीट कर दो सारा। अगर आपका एग्जाम मान लीजिएगा 25 डेट को है तो आपने 23 डेट को अपनी तैयारी 100% कर लेनी है। मुझे नहीं पता वो आप कैसे करोगे, वो आप जानते हो किस तरीके से करोगे। ठीक है, आपने 100% अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है 23 डेट को। 24 का आपको दिन मिलेगा पूरा, 24 की नाइट को आपने पढ़ना नहीं है, सिर्फ सोना है। सुबह रिलैक्स हो गया, आपकी आंख जब भी खुलती है, थोड़ी देर बैठने के बाद आपने क्या करना है, आंख बंद करनी है, नीचे बैठना है, बिल्कुल स्लिप होकर बैठना नीचे। ठीक है, आंखें बंद करनी है और आपने जो भी पढ़ा है उन सारी चीजों को याद करना है। मैं नहीं बोल रहा कोई मंत्र क्या किसी भगवान को याद करके जाना है, सिर्फ बैठने के बाद जो आपने पढ़ा है, 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, जो भी तैयारी आपने की है 6 मंथ या 3 मंथ, वो तैयारी को आपने रिपीट करना है अपने माइंड के अंदर। बैठना है, सिर्फ याद करना है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, माइंड में सोचनी है ये चीज, वो चीज आपको क्लियर करनी है माइंड में। अगर आप इस तरीके से फार्मूले उठाओगे तो आप कभी करके देखो, जो जो आपने पढ़ा हो याद करके देखो, वो आंखों के सामने आएगा आपकी। आप करके देखो, ट्राई करो इस चीज को, ये करके जाना है आपने एग्जाम से पहले। ठीक है, उस सुबह को करना है जिस दिन आपका एग्जाम है। दूसरा पॉइंट, माइंड। आप कई 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक पढ़कर जाते हैं, बिल्कुल राइट लिखते हैं, और चीज एग्जाम में जितना पूछा जाए इतना करो, ना ज्यादा ना कम। ठीक, कोई स्टूडेंट होते हैं कि एग्जाम में अपना राइट करते हैं। ठीक है, जो उन्हें आता है वो ठीक करते हैं अपने तरीके से। एक स्टूडेंट होता है भाई, देखने के बाद एग्जाम को सारा भूल जाता है, होपलेस हो जाता है एक तरीके से। वो होपलेस होना क्लियर कैसे करना है आपको पता है? उसे क्लियर करने के लिए आपने क्या करना, पेपर को आगे रखना है, बहुत लंबी सांस लेनी है, बिल्कुल आराम से छोड़ देनी है सांस को, आंखें बंद करने के बाद लंबी सांस लेनी है 2-3 बार और छोड़ देना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। कुछ याद रहेगा, एग्जाम पेपर उठाना है, करना शुरू करना है, आप इन चीजों को फॉलो करना। एग्जाम के टाइम में आपका कोई भी भाई साथ में नहीं होगा, कोई साथ में नहीं आएगा भाई। ये 5 टिप्स है, मैं 100% बोलता हूं, अगर आपने ये फॉलो कर लिया एग्जाम टाइम में तो 100% यार कोई फेल नहीं कर सकता मेरे भाई, आपको 100% आप टॉप करोगे। और कौन कौन ये टिप्स फॉलो करेगा, यस करिएगा कमेंट में, मुझे बताइएगा यस। आगे भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं भी जब तक खड़ा हूं जब तक आप एग्जाम हॉल से बाहर हो। मेरा नंबर है 7088969037। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनल बात करना चाहो बात कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या आप मुझसे साइंस या मैथ के बारे में सिर्फ बात कर सकते हो ज़्यादातर। और 11th इंटर के स्टूडेंट जो होंगे वो फिजिक्स के बारे में मेरे से बात कर सकते हैं, मैथ के बारे में कर सकते हैं। ठीक है, और 9th और 10th के स्टूडेंट साइंस और मैथ दोनों के बारे में मेरे से बात कर सकते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं साथ खड़ा हूँ, बस मैं भी कब तक खड़ा हूँ, जब तक आप एग्जाम हॉल से बाहर हो, स्कूल से आप बाहर हो, बोर्ड एग्जाम से पहले तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यार आपके साथ में इतना चलने के लिए तैयार हो तो आप खुद के लिए तो चलो, खुद के लिए तो आप कर सकते हो ना, करो यार। मैं वादा करता हूँ आपसे कि 100% आप पास होगे, अच्छे नंबर आएंगे। फॉलो तो करो आप। मेरे इस चैनल पे आपको मैथ की बहुत सारी वीडियो मिलेगी। 10th क्लास का सिलेबस चल रहा है हमारे यहाँ पे, 9th क्लास का चल रहा है, जूनियर लेवल की भी चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ, 11th इंटर की भी टिप्स आती हैं हमारे यहाँ पे। सब्जेक्ट उठ के आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के 12th तक, 6th से 12th तक किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैथ के क्वेश्चन, ओके, मैथ और साइंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।